द सिग्नम फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है ऐसे कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर सिग्नम फंक्शन। तो उसमें हमें 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले तो हमें बताना होता है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो जो सिग्नम फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। एक फंक्शन है रियल वैल्यू से रियल वैल्यूज़ पे लिखा गया है, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू, ये जो हम लिख रहे हैं उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। डेफिनेशन क्या होती है, एक्स अपॉन मॉड एक्स, ठीक है, कब, जब एक्स ज़ीरो नहीं है, ठीक है, और ज़ीरो कब, जब एक्स क्या है, ज़ीरो है। बस यही लिखना होता है। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन। ध्यान से देख लो, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू, ठीक है, एफ एक्स एक्स अपॉन मॉड एक्स। कुछ बुक में ना तुम्हें ये भी लिखा हुआ मिलेगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट सेम ही आएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जब एक्स ज़ीरो नहीं है तो हम ये लिखेंगे, और जब एक्स ज़ीरो है तो हमें कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। अब देखो, अगर हम रियल वैल्यूज़ की बात करें तो रियल वैल्यू ये हमारी क्या है, एक नंबर लाइन है। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्रिटिकल पॉइंट क्या दे दिया, एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट ही है ये हमारा, ठीक है। तो ज़ीरो, ज़ीरो पे तो ज़ीरो। अब नॉट इक्वल टू ज़ीरो बोला है उसने। अब नॉट इक्वल टू ज़ीरो में यानी कि ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ और ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़, ठीक है। तो ज़रा हम देखते हैं ज़ीरो से बड़ी वैल्यू के लिए, 1 2, तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी कि ये, तो हमने लिया एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो ज़ीरो से बड़ी वैल्यू 1 रख लें, तो जब हमने 1 रखा अपॉन मॉड 1, तो ये कितना आ गया 1। 2 रख लो, 2 अपॉन मॉड 2, तो 2 तो 2 और मॉडुलस ऑफ 2 कितना 2, तो ये भी कितना 1। यानी कि तुम x की वैल्यू इसमें 0 से बड़ी कुछ भी रख लो, रिजल्ट 1 ही आएगा। तो जो एफ एक्स है, x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है हमारा 0, ठीक है। x जब बड़ा है 0 से तब कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब एक और चीज़ रह गई, जब हमें 0 से छोटी वैल्यू देखनी है, ठीक है, तो तुम अब 0 से छोटी वैल्यू डाल के देखो, यहाँ पे -1 डालते हैं, तो -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ -1, ठीक है। तो ये देखो, -1 तो -1 एंड मॉडुलस ऑफ -1 कितना आ गया 1, सो दिस इज -1। -2 डाल लो, तो -2 अपॉन मॉडुलस ऑफ -2, तो -2 तो -2 हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ -2 इज़ 2, तो कैंसिल होके -1। यानी कि जब भी तुम 0 से छोटी कोई वैल्यू डालोगे तो रिजल्ट आएगा -1, ठीक है। ये आया इसका खोल के जवाब। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बड़े ध्यान से देखना, ये क्या है, x है, और ये क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। 0 पे कितना 0, 0 पे 0। अब ये कितना है हमारा 1 है, और ये क्या है -1, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। 1 से 0 से बड़ी वैल्यू रखो x की, तो क्या मिलेगा 1, यानी कि जब x1 होगा तो कितना 1, जब x2 होगा तब कितना 1, जब x3 होगा तब भी कितना 1 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये अब जब 0 से छोटी वैल्यू रखो, यानी कि x को -1 रखा तो कितना -1, x को -2 रखा तो एफ एक्स कितना -1, x को -3 रखा एफ एक्स कितना -3, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ये क्या है हमारा सिग्नम फंक्शन है का ग्राफ, ठीक है। ये पूरा आ गया हमारा किसका, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ठीक। अब क्या करना है हमें, जब ये ग्राफ आ गया, अब यहाँ देखनी है हमें डोमेन और रेंज। अब देखो, अगर हम बिना ग्राफ के देखें, मतलब बिना ग्राफ के देखें, ठीक है, तो यहाँ हम x को 0 रख रहे हैं, 0 से बड़ा भी रख रहे हैं, और 0 से छोटा भी रख रहे हैं, यानी कि सारी रियल वैल्यूज़ लिख रहे हैं ना। तो जो डोमेन्स हो गए वो क्या हो गए, R। अगर हम इसको ग्राफ में देखते हैं, तो अगर हम कोई भी वर्टिकल लाइन कट करते हैं, कोई भी वर्टिकल लाइन कट कर रहे हैं, थ्रू आउट द ग्राफ कट हो रही है वो लाइन, तो डोमेन क्या हो गए, यहाँ रियल नंबर ही आएंगे, ठीक है। अगर हम रेंज देखते हैं, तो रेंज में ज़रा देखना, अगर हम x को 0 से बड़ा रख रहे हैं,
हैं तो 1 आ रहा है, x को 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, x को 0 से छोटा रख रहे हैं तो -1 आ रहा है। क्या इन 3 वैल्यूज़ के अलावा कुछ और आ रहा है ग्राफ में? नहीं, ठीक है। तो अगर इन 3 वैल्यूज़ के अलावा ग्राफ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो रेंज हो गई वो क्या हो गई हमारी, -1, 0 और 1 का एक सेट, ठीक है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ज़रा देखना, यहाँ पे कट हो रहा नहीं, तो ग्राफ बस हॉरिजॉन्टल लाइन बस 3 ही जगह कट करेंगे, एक तो -1 पे, एक 0 पे और एक इस पे। तो यही क्या आ गई हमारी रेंज आ गई। अब देखो, जो हमने लिखा है कि x जब 0 से बड़ा है तो 1 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, हॉलो डॉट आएगा। क्यों? क्योंकि x = 0 पर ही 0 है, और यहाँ भी क्या आएगा, एक हॉलो डॉट आएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा।